सपने ये बिल्कुल रात के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जैसे होते हैं, सस्पेंस से भरे, थ्रिलर, कभी कभी कॉमेडी भी। आंखें बंद करते हैं और बूम, हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। सुपर हीरो की तरह उड़ रहे हैं, उस एक एग्जाम में फिर से फेल हो रहे हैं, यार नॉट अगेन, या फिर उस स्पेशल समवन से मिल रहे हैं। सपने ये रहस्यमय होते हैं ना, उस दोस्त जैसे जिसके पास हमेशा कोई राज होता है, लेकिन ये हमारे ही एक हिस्सा भी है, हमारे सबसे गहरे डर, इच्छाओं का प्रतिबिंब, और शायद कुछ उससे भी परे का। हम सब ने सपने से उठकर ऐसा महसूस किया है जैसे वो असली था, जैसे हम सचमुच वहां थे। भावनाएं रेंगती रहती हैं, तस्वीरें साफ रहती हैं, और हम सोचते रह जाते हैं इसका क्या मतलब है। तो मेरे साथ चलो दोस्त, जैसे हम सपनों की इस अद्भुत दुनिया में उतरते हैं, विज्ञान, रहस्यों और इस संभावना का पता लगाते हैं कि हमारे सपने हमें कुछ असाधारण दिखा रहे होंगे। तो साइंस कहता है कि सपने REM स्लीप के दौरान आते हैं। REM स्लीप या रैपिड आई मूवमेंट स्लीप वो स्टेज है जब हमारी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं और हमारा दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। ये तब होता है जब हमारे ब्रेन वेव्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लगभग जैसे हम जाग रहे हों। इस समय हमारा दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, और यही वो समय है जब सपने बनते हैं। और यहीं पर जादू होता है। हमारे दिमाग का जो हिस्सा लॉजिक और रीजन के लिए जिम्मेदार होता है, वो REM स्लीप के दौरान पीछे हट जाता है। इसका मतलब है कि हमारे सपनों में कोई भी लॉजिकल बाउंड्रीज नहीं होती, और इमोशंस, मेमोरी और सेंसरी एक्सपीरियंसेस वाले हिस्से वो ओवरड्राइव में चले जाते हैं। ये हिस्से हमारे सपनों को बहुत ही विविड और इमोशनल बना देते हैं। इसीलिए हमारे सपने इतने अजीब, इतने इलॉजिकल और फिर भी इतने इमोशनली चार्ज्ड हो सकते हैं। सपनों में हम कभी कभी ऐसी जगहों पर होते हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती, या ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। इसे ऐसे समझो, हमारा दिमाग उस शेफ की तरह है जो पूरा दिन खाना बनाता रहा है। दिन भर की एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में इंग्रेडिएंट्स की तरह जमा हो जाते हैं। अब समय है एक्सपेरिमेंट करने का, चीजों को मिक्स अप करने का, कुछ नया बनाने का, भले ही वो थोड़ा अजीब ही क्यों ना हो। सपने वो क्रिएटिव प्रोसेस हैं जहां हमारा दिमाग इन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर कुछ नया और अनोखा बनाता है, और वो एक सपना है। सपने हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां कुछ भी संभव है, जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। तो जहां साइंटिस्ट के पास इस बात की अच्छी समझ है कि सपने कैसे बनते हैं, बड़ा सवाल बना रहता है, क्यों सपने देखने का असली मकसद क्या है? हम सपने क्यों देखते हैं? क्या ये हमारे दिमाग का एक तरीका है खुद को रिफ्रेश करने का, या फिर ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कोई कोशिश है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस देने की? इन अजीबोगरीब रात के एडवेंचर्स का क्या उद्देश्य है? क्या ये हमारे फियर्स और डिजायर्स को प्रोसेस करने का एक तरीका है, या फिर ये सिर्फ रैंडम ब्रेन एक्टिविटी है? जवाब हमारे सोचने से भी ज्यादा अजीब हो सकता है। सपनों की दुनिया में बहुत कुछ अनएक्सप्लोर्ड है, और शायद यही इसकी सबसे खूबसूरती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बारे में जो वाकई दिमाग हिला देने वाला है, पैरेलल यूनिवर्सेस। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जाकिर भाई ये तो साई-फाई मूवीज वाली बात हुई, लेकिन मेरे साथ बने रहो। क्वांटम फिजिक्स, बहुत छोटी चीजों की स्टडी बताती है कि एक से ज्यादा यूनिवर्स हो सकते हैं। सिर्फ एक नहीं, बल्कि अनगिनत यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। हर यूनिवर्स दूसरे से थोड़ा अलग, जहां अलग अलग संभावनाएं चल रही होती हैं। जरा सोचो, एक यूनिवर्स में आप मेरे जैसे कॉमेडियन हैं, जोक्स मार रहे हैं और लोगों को हंसा रहे हैं। दूसरे में आप साइंटिस्ट हैं, नई गैलेक्सीज खोज रहे हैं, और किसी और में शायद आपकी शादी आपके क्रश से भी हुई है। ये एक वाइल्ड कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन ये आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या होगा अगर ये पैरेलल यूनिवर्सेस सिर्फ हमारी कल्पना की उपज ना हो? क्या होगा अगर ये असली हैं? और क्या होगा अगर हमारे सपने उन तक पहुंचने की कुंजी हो? ड्रीमस्केप्स बियॉन्ड रियलिटी, एनेक्डोटल एविडेंस। अब मुझे यकीन है कि आप में से बहुतों ने वो सपना देखा होगा, वो सपना जो इतना जीवंत और वास्तविक लगता है कि जब आप जागते हैं तो आप कुछ क्षणों के लिए यह नहीं समझ पाते कि आप असल में कहां हैं। आप जानते हैं, वो वाला जहां आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए, फिर भी हर चीज इतनी जानी पहचानी लगती है, जैसे आप उस जगह को पहले से जानते हो, लेकिन याद नहीं कर पा रहे हो कि कब और कैसे। उन लोगों से मिलते हैं जिनसे आप पहले कभी मिले नहीं, लेकिन उनके चेहरे और आवाजें इतनी परिचित लगती हैं। ये एक अजीब और रहस्यमय अनुभव होता है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में हो, फिर भी यह अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है।
जैसे आप पहले भी वहां गए हो किसी और जीवन में। शायद यह एक डेजा वू का अनुभव होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह सब सच में हो सकता है। यह विचार आपको एक गहरे और रहस्यमय यात्रा पर ले जाता है जहां आप अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं यार, जो कसम खाते हैं कि उन्होंने भविष्य की घटनाओं के बारे में सपना देखा है और फिर बाद में उन्हें असल जीवन में घटित होते हुए देखा है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव होता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ बाद में उन्हें असल जीवन में घटित होते हुए देखा है। यह एक संयोग हो सकता है, लेकिन क्या यह संभव है कि हमारे सपने हमें भविष्य की झलक दिखा सकते हैं? संयोग हो सकता है, लेकिन क्या यह भी संभव है कि हमारे सपने हमें उन संभावनाओं की झलक दिखा रहे हों जो हमारे सामने हैं, या शायद वास्तविकता के एक अलग संस्करण में एक झलक, एक पैरेलल यूनिवर्स में एक झांकी? यह विचार हमें एक नई और रोमांचक दिशा में ले जाता है। एक पैरेलल यूनिवर्स में एक झांकी। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सपने हमें उन अन्य वास्तविकताओं की झलक दिखा सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। अनगिनत कहानियां, किस्से और अनुभव हैं जो बताते हैं कि सपने हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बेतरतीब फायरिंग से कहीं अधिक हो सकते हैं। वे हमें उन संभावनाओं की झलक दिखा सकते हैं जो हमारे सामने हैं। वे पोर्टल्स हो सकते हैं, अन्य वास्तविकताओं के लिए खिड़कियां जिन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा है। यह विचार हमें एक नई और रोमांचक दिशा में ले जाता है। अन्य वास्तविकताओं के लिए खिड़कियां जिन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सपने हमें उन अन्य वास्तविकताओं की झलक दिखा सकते हैं जो हमारे आसपास है, जिन्हें खोजे जाने की प्रतीक्षा है। यह विचार हमें एक नई और रोमांचक दिशा में ले जाता है जहां हम अपने सपनों के माध्यम से उन अन्य वास्तविकताओं की खोज कर सकते हैं। बेशक हम सिर्फ कहानियों पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना? हमें ठोस सबूत चाहिए, वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर इसका जवाब हमारे दिमाग की प्रकृति में ही हो? हमें ठोस सबूत चाहिए, वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए। द क्वांटम माइंड, अ ब्रिज बिटवीन वर्ल्ड्स। यहीं से चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया में हम क्वांटम माइंड की अवधारणा की खोज करने जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग क्वांटम प्रोसेसेस में सक्षम हो सकते हैं। यह विचार कि हमारे मस्तिष्क में क्वांटम स्तर पर प्रक्रियाएं हो सकती हैं, विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक रोमांचक संभावना है। अब क्वांटम मैकेनिक्स उस दोस्त की तरह है जो एक मजाक को इतना समझाता है कि वो मजेदार नहीं रहता। यह जटिल और अक्सर भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन मेरे साथ बने रहो। हम इसे सरल और मजेदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। संक्षेप में, क्वांटम प्रोसेसेस अजीब हैं, जैसे सचमुच अजीब। वे हमारे सामान्य अनुभवों से परे हैं और अक्सर हमारी समझ से बाहर होते हैं। पार्टिकल्स एक ही समय में दो जगहों पर हो सकते हैं। यह क्वांटम सुपरपोजिशन का एक उदाहरण है, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक मूलभूत सिद्धांत है। जानकारी प्रकाश से भी तेज यात्रा कर सकती है। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक उदाहरण है, जहां दो पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। यह कहने का यूनिवर्स का तरीका है, होल्ड माई चेयर, वॉच दिस। यह सब कुछ अविश्वसनीय और लगभग जादुई लगता है। अब अगर हमारे दिमाग इन क्वांटम प्रोसेसेस को टैप कर सकते हैं, तो कौन कहता है कि वे दूसरे डिमेंशंस, दूसरे यूनिवर्सेस को एक्सेस नहीं कर सकते? यह विचार कि हमारा मस्तिष्क एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम कर सकता है, हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है। यह फार फेच्ड लग सकता है, लेकिन अरे, इंटरनेट भी तो कभी ऐसा ही था। जब इंटरनेट पहली बार आया था तो यह भी एक असंभव विचार की तरह लग रहा था। अपनी चेतना, अपने एसेंस की कल्पना एक वेव के रूप में करें जो विभिन्न वास्तविकताओं, विभिन्न यूनिवर्सेस के बीच ऑसिलेटिंग कर रही है। यह विचार कि हम एक वेव के रूप में विभिन्न वास्तविकताओं के बीच यात्रा कर सकते हैं, हमें हमारी चेतना की नई गहराइयों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। और सपने शायद, बस शायद, वे क्षण है जब इन वास्तविकताओं के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे हमें असाधारण की एक झलक मिलती है। सपने हमें उन संभावनाओं की झलक दिखा सकते हैं जो हमारी जागृत अवस्था में छिपी रहती है।